हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त रहोगे, मज़े में रहोगे और अपनी डेवलपमेंट जर्नी को एंजॉय करते रहोगे। सो आज का ये वीडियो एक नई प्लेलिस्ट शुरू करता है जहाँ पे हम लो लेवल डिज़ाइन के बारे में विच इज़ एलएलडी के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। डोंट वरी, बहुत ही बेसिक से आपको सिखाऊंगा चीज़ों के बारे में। कुछ कंसेप्ट, टेक्निकल कंसेप्ट्स है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। सो आज का ये वीडियो शुरू करता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ ड्राई प्रिंसिपल। बिना कुछ देरी किए है चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं व्हेन एवर वी आर राइटिंग अ गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ओके, अगर आप कॉलेज में हो एंड देन व्हेन यू कम टू बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, बहुत सारी चीज़ें बदलती है। यू डोंट राइट द कोड सेम वे व्हाट यू यूज्ड टू राइट अर्लियर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज अ ड्राई प्रिंसिपल। ड्राई का फुल फॉर्म समझ लेते हैं, विच इज नोन एज डोंट रिपीट योरसेल्फ। ओके, टेकिंग अप अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स से आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो। ओके, यू आर अ फाउंडर ऑफ अ ऐप जहाँ पे आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो और सिंस आप फाउंडर हो तो आप ही को कोड करना है। लेट्स से आपके पास दो पेजेस है, वन इज़ अ प्रोडक्ट पेज एंड दूसरा है आपके पास एक कार्ट पेज। ओके, प्रोडक्ट पेज पे क्या होता है कि आपके पास एक वैल्यू है विच इज़ लाइक प्रोडक्ट की वैल्यू इज़ 1000। इनिशियली यू आर गिविंग अप अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आप सारे प्रोडक्ट्स पे 10% डिस्काउंट दे रहे हो, तो उसकी वैल्यू कुछ आ रही है 900। ओके, लेट्स से आपने दो प्रोडक्ट खरीदे एंड व्हेन यू गो टू द कार्ट टोटल वैल्यू इज 2000 एंड उस पर 10% डिस्काउंट लग के वो हो जाता है 1800। ओके, नाउ यू आर अ डेवलपर। ओके, आपने डेवलपर हो तो आपने क्या किया कि आपने ये वाले पेज के अंदर भी आपने बोला कि आई हैव ऐड डिस्काउंट का जो फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हो, आपने यहाँ भी ऐड कर दिया एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी ऐड कर दिया। दोनों की सेपरेट फाइल्स आपने दोनों को सेपरेटली ऐड कर दिया। यहाँ पे लेट्स से आपके पास आगे जाके एक कंपनी बोलती है कि वी हैव अ बिजनेस चेंज। इनिशियली आप 10% डिस्काउंट दे रहे थे, नाउ आई वांट टू गिव 14 और 15% डिस्काउंट। अब एज अ डेवलपर आपके पास प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपने जितनी जगह पे वो कोड लिखा है, आपको उतनी जगह पे वो कोड चेंज करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने प्रोडक्ट पेज के भी अंदर लिखा है तो आपको कोड वापस यहाँ पे 10 की जगह 14 करना पड़ेगा, नॉट लाइक दिस। एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी 10 की जगह आपको 14 करना पड़ेगा। दैट बिकम्स अ वेरी हेक्टिक प्रॉब्लम, जहाँ पे आप अगर बड़े स्केल लार्ज कोड बेसिस पे काम कर रहे हो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चेंज इट एवरीवेयर। ओके, सो दैट इज वेयर वी यूज ट्राई प्रिंसिपल। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक definition for it. Try principle states that every piece of knowledge should have a single authoritative representation. Okay, एक क्लास जो हम बनाते हैं, इट कैन बी ओनली यूज फॉर अ सिंगल पर्पस। उस चीज़ को रिपीट मत करो। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ कोड। ओके, सो वी हैव बेसिकली वी हैव अ कोड लाइक हियर। हम लेट्स से हमारे पास एक डिस्काउंट वाला फंक्शन है, हम जहाँ पे कोड लिख रहे हैं एंड ये चीज़ अगर आप लिख रहे हो फॉर एवरी फंक्शन दैट यू हैव, फॉर एवरी कार्ट या प्रोडक्ट पेज में जा रहे हो तो आप यूजुअली यही चीज़ फॉलो करोगे। ओके, सो टू सॉल्व दिस व्हाट वी डू हियर इज समथिंग लाइक दिस। ओके, आपने एक क्लास बना दिया विच इज़ ऑफ द नेम डिस्काउंट कैलकुलेटर। डिस्काउंट कैलकुलेटर क्या करता है, इट टेक्स अप द वैल्यू ऑफ द प्राइस। ओके, एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास इनिशियली 10% ही है, तो हमने 0.01 से सॉरी 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन वी रिटर्न द वैल्यू विच इज़ माइनस ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस। ये हमें डिस्काउंटेड वैल्यू मिलती है। एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू कॉल इट, लेट्स से हमने प्रोडक्ट प्राइस रखा तो डिस्काउंट कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेट डिस्काउंट एंड हमने यहाँ पे प्राइस दे दी 1000। सो 1000 हुई, यहाँ पे गई एंड हमने जो डिस्काउंटेड प्राइस थी वो मिल गई एंड व्हेन वी वांट टू रिटर्न इट, सो वी कैन रिटर्न यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस माइनस सॉरी लेट्स से जो हमारी प्राइस है फाइनल प्राइस, लेट्स हमने यहाँ पे लिखा डबल डबल फाइनल प्राइस इक्वल्स हमारी जो ओरिजिनल प्राइस है, लेट्स से हमारी जो यहाँ पे प्राइस है माइनस प्रोडक्ट प्राइस। ओके, और डिस्काउंटेड प्राइस हमें ऐसे मिल जाती है। सो हमने वैसे लिखा और हमें मिल गई। अब जैसे एज पर द बिजनेस नीड, नाउ एज पर द बिजनेस नीड वी वर टोल्ड कि हमें उस वैल्यू को चेंज करना है, 10% की जगह हमें 14% करना है, तो हमें इस चीज़ को 0.14 कर देंगे। ओके, इट्स लाइक ये सिंस ये पर्टिकुलर क्लास मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा है, सो वी जस्ट ओनली नीड टू चेंज द वैल्यू इन दिस क्लास ओनली वंस एंड देन वी कैन यूज दिस
as a something we can say as reusable code और reusable component. Okay, एक ही बार हम बना रहे हैं and we are reusing it multiple times. So this is where we say we are using the dry principle because we are not repeating ourselves everywhere. कोई भी एक रिपीटेड फंक्शन मिल रहा है हम उस चीज़ को बना नाउ व्हेन वी से कि भाई ड्राई प्रिंसिपल तो हो गया बट व्हेन टू नॉट यूज इट। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम कोशिश कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द ड्राई प्रिंसिपल एवरीवेयर वी सी ए कोड। कई कई जगह पे आपको यूज़ नहीं करना है। द फर्स्ट थिंग इज व्हेन द कोड लुक सिमिलर। कई बार होता है कि दो साथ में जो हम कोड लिख रहे हैं इट काइंड ऑफ लुक सिमिलर बट दे एक्चुअली आर नॉट सिमिलर। हो सकता है कि दूसरा जो कोड बेस है वहाँ पे वी नीड टू हैव समथिंग विच इज चेंज्ड in the near future. That is where we don't use the dry principle. Second, you should never you should never sacrifice the readability. इतना भी ड्राई प्रिंसिपल यूज मत कर दो कि आप खुद कोड ही नहीं समझ पा रहे हो। लेट्स से अगर कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है जहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही है बट इट इज़ ईजी टू रीड फॉर यू, keep it. You can sacrifice using the dry principle for readability, but never sacrifice readability for the dry principle. फिर ऐसा मत करो कि आपने एक जायंट सा यूटिलिटी फंक्शन बना दिया जो कि हर जगह पे यूज़ कर रहा है और वो फंक्शन भी बहुत जायंट फंक्शन है, वहाँ पे भी आप यूज़ मत करो। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ वेयर यू आर यूजिंग कपलिंग। कपलिंग का मतलब होता है डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ टू फंक्शंस ऑन ईच अदर। कई बार होता है कि हमारे पास दो सेपरेट फंक्शंस है विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर और कपल्ड ऑन टाइटली कपल्ड ऑन ईच अदर। दैट इज़ वेयर वी शुड नॉट यूज़ द ड्राई प्रिंसिपल। जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई चेंजेस हुए तो वी ऑलवेज हैव टू कीप बोथ ऑफ देम अलाइंड टुगेदर। ओके, सो दिस इज व्हाट द ड्राई प्रिंसिपल इज अबाउट। आज के इस वीडियो में हमने ड्राई प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किस प्रिंसिपल के बारे में। यस आई नो आप क्या सोच रहे हो बट देर इज अ प्रिंसिपल जो कि वो नाम से है। सो या दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, आप सभी का प्यार हमें चाहिए ये सीरीज के अंदर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक इट एंड प्लीज बी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अपने नोट्स रेडी रखना, अपने पॉइंटर्स रेडी रखना। एंड या दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।